नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। उपत्यका में कोरोना महामारी के संक्रमित बढ़ रहा, 3 प्रमुख जिलाधिकारी निषेधाज्ञा के विषय में छलफल करी। गठबंधन सरकार संचालन खातिर गठन कईल कार्यदल के बैठक आज बैठ रहा। बैठक प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैठी। रूपंदेही में निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल उड़ान आ अवतरण खातिर तैयार, परीक्षण उड़ान की प्रतीक्षा। अफगानिस्तान में सरकार द्वारा तालिबान के रोकेला अधिकांश क्षेत्र में कर्फ्यू लागू। पिछला समय तालिबान और सरकारी सुरक्षा बल बीच भिड़ंत बढ़ल। टोक्यो ओलंपिक खेल में 3 स्वर्ण सहित चीन के अग्रस्थान। आज विभिन्न 9 खेल में 18 स्वर्ण पदक के फाइनल होगी। अब पूरा समाचार। उपत्यका के निषेधाज्ञा के विषय में छलफल करे खातिर आज 3 जिला के प्रमुख जिला अधिकारी के बैठक बैठे वाला बा। निषेधाज्ञा थपे के वा न थपे के विषय में छलफल के खातिर 3 जिला के प्रमुख जिला अधिकारी के बैठक बैठे लागल हुए। बैठक दोपहर 4 बजे बैठी। काठमाडौँ उपत्यका में लागू निषेधाज्ञा के अवधि आज रात से पूरा हो रहा बा। कोरोना नियंत्रण खातिर कह के बीतल वैशाख 16 गते से शुरू निषेधाज्ञा के अवधि थप के सावन 10 गते तक पुगाल गल रहे। निश्चित समय तोक के सब किसिम के दुकान खोले देहल। उपत्यका में छोट दूरी के सवारी साधन भी संचालन करेला अनुमति देहल गल रहे। कालू शनिचर से लंबा दूरी के सवारी साधन आवत जावत में भी खुला हो चुकल बा। पिछला समय निषेधाज्ञा सहज भइला बाद कोरोना संक्रमण के दर बढ़ रहा बा। निषेधाज्ञा थपल खंड में एकरा के कैसे प्रभावकारी बनाव के विषय में भी आज छलफल होखे के काठमाडौँ जिला के सीडीओ काली प्रसाद पराजुली जानकारी देने। शेर बहादुर देउवा नेतृत्व के गठबंधन सरकार संचालन के खातिर सुझाव दे के कहत गठन कईल गई कार्यदल के बैठक आज बैठक भइल बा। बैठक बालुवाटार स्थित प्रधानमंत्री निवास में दोपहर 4 बजे बैठे लागल हुए। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री पूर्ण बहादुर खड्का नेतृत्व में गठन भइल कार्यदल में कांग्रेस से रमेश लेखक आ मिनेन्द्र रिजाल, नेकपा माओवादी केन्द्र से वर्षमान पुना देव गुरुङ तथा जनता समाजवादी पार्टी जसपा के तरफ से राजेंद्र श्रेष्ठ सदस्य रहल बाटे लोग। सरकार संचालन के क्रम में सरकार के प्राथमिकता के क्षेत्र में कार्यदल से सुझाव देहल जाई। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कोविड के पहिलका प्राथमिकता में राखल गइल बा। कोविड के संभावित तेसरका लहर के रोकथाम तथा नियंत्रण के खातिर सरकारी तैयारी के संदर्भ में कार्यदल सुझाव देही। कंचनपुर के निर्मला पंत के हत्या भइल 3 बरस पूरा भइल बा। 3 बरस पहिले आज के दिन कंचनपुर के भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नंबर 2 के निर्मला पंत के बलात्कार के बाद हत्या भइल हुए। गृह कार्य कर रहल कहत लगे गईल साथी के घर में गईल समय बेपत्ता भइल निर्मला 11 साउन के सबेरे स्थानीय ऊख के बारी में मृत अवस्था में मिलल रहली। वैसे ही उहे बेला से न्याय के खातिर गांव से लेके नगर, नगर से लेके जिला, जिला से लेके प्रदेश से संघीय राजधानी धायल निर्मला के माई दुर्गा देवी पंत न्याय की खोजी करे खातिर शुरू कईल 3 बरस बीतल बाटे। अब तो न्याय मिले के आशा ही मर चुकल उनकर माई दुर्गा देवी के कहनाम रहल बाटे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान ताने के निर्मला हत्या प्रकरण नेपाली प्रहरी के इतिहास में ही सबसे ही बहुत प्राथमिकता में पड़ल पहिलका घटना भइल अधिकारी सब बतावेला। फिर भी 3 बरस तक घटना के वास्तविकता बाहर ल्यावे ना सकल प्रहरी सफल कैसे हो सकी कह के सवाल भी उठ रहल बा। राष्ट्रीय ध्वजवाहक नेपाल वायुसेवा निगम के व्यवस्थापकीय संरचना रूपांतरण के बहस लंबा समय से चल रहा बा, लेकिन सरकार अभी भी निर्णय करे नहीं के सकल। ऋण में चूर्ण में डूबल निगम के दीर्घकालीन सुधार खातिर पब्लिक कंपनी में ले जाए के प्रस्ताव के प्रारंभिक मसौदा संचालक समिति पारित कैले बाद कर्मचारी सब अभिन्न आंदोलन में उतरल बा। निरंतर के घाटा से नेपाल वायु सेवा निगम के व्यवस्थापकीय संरचना रूपांतरण के बहस चले लागल भी कुछ साल हो गए, लेकिन सरकार निर्णय नहीं कर सकल। धराशायी बने के अवस्था में पुगला बाद एकर पुनर्संरचना के बहस फिर उठल बा। निगम के दीर्घकालीन सुधार खातिर निजीकरण पब्लिक कंपनी में ले जाए के प्रस्ताव के प्रारंभिक मसौदा संचालक समिति द्वारा पारित कैला संग कर्मचारी सब निगम महाप्रबंधक के राजीनामा मांग करत निगम मुख्यालय के आगे धरना सहित के आंदोलन में उतरल बाटे लोग। मुख्यालय अगाडि धरना सहितको आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। त्यस्तो अवैध निर्णय गरेर
आफ्नो जिद्दी गर्ने यहाँको कार्यकारी निर्देशकलाई तपाईहरुका माग त पूरा हुन्छन्, यहाँ पस्न नदिनु, राजीनामा गराउनुस्। कर्मचारी सब सरकार और व्यवस्थापन से निजी कंपनी संग के मिली भगत में बिक्री करके निगम के अस्तित्व ही मिटे के लागल आरोप लगौले बड़न सन। लेकिन निगम कर्मचारी सबसे व्यवस्थापन ऊपर लगावल आरोप के खंडन कल गेल बा। महाप्रबंधक डीम प्रसाद पौडेल निगम के ही हित खातिर प्रस्तावित विषय में कर्मचारी सबके असंतुष्टि जायज ना भइल जिक्र कैले बानी। निगम के काम कार्यवाही प्रभावित होके किस्म से आंदोलन करे के बदले वार्ता में आके समस्या समाधान करेला महाप्रबंधक पौडेल के आग्रह बाटे। समस्या समाधान गर्न महाप्रबन्धक पौडेलको आग्रह छ। हाम्रो अलगै बोर्ड बन्छ, बोर्डमा अहिलेको जस्तो राजनीतिक नियुक्ति हुँदैन, लगानीकर्ताहरूबाट चाहिँ बोर्डमा आउनुहुन्छ जसले लगानी गर्नुभएको छ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको चुनाव पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ ल्याउने प्रक्रिया हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिलेसम्मको संसारमा सबैभन्दा राम्रो चलेको पपुलर मोडल चाहिँ अब नेपाल वायु सेवा निगममा नल्याइकन हुँदैन। सधैँ सरकारी रहिरहँदाखेरि हाम्रो इफिसियन्सी राम्रो भएन, कन्ट्रोल मेकानिजम राम्रो भएन, प्रॉफिटेबिलिटी पनि राम्रो भएन र हाम्रो चाहिँ कम्पिटेटिभनेस पनि डेभलप भएन भनेर हामीले यो विषयमा चाहिँ अगाडि बढ्न खोजेको। निगम सुधार खातिर गठित कार्यदल द्वारा इससे पहले ही निगम के सफल संस्था के रूप में स्थापित करेला कंपनी मॉडल में ले जाके रणनीतिक साझेदार भितरावेला सुझाव दिहल गए रहे। कार्यदल के ही सुझाव मुताबिक अर्थ मंत्रालय द्वारा निगम व्यवस्थापन के निजीकरण खातिर आवश्यक प्रक्रिया शुरू करेला निर्देशन दिहला बाद निगम आगे बढ़ल है। कंपनी लिमिटेड होते में राष्ट्रीय ध्वजवाहक बने में कोनो समस्या न होखे के पौडेल के कहना बाटे। स्वामित्वमा भएको कम्पनी बनाऊ भन्ने एउटा सोच राखिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको बहुमत स्वामित्व हुने गरी कम्पनी बनाउने हो। यसको राष्ट्रिय ध्वजवाहकको हैसियत र चाहिँ जुन एउटा गौरवशाली इतिहास नेपाल वायु सेवा निगमले बोकेको छ, यसमा कुनै आँच आउँदैन, कुनै आँच आउने गरी चाहिँ हामीले कुरा गर्न खोजेको पनि होइन र यसमा प्रष्ट भए हुन्छ यो कुनै कसैलाई बेच्न, कुनै अमुक समूहलाई बेच्न खोजेको होइन, बरु कम्पनीको मोडालिटी चेन्ज गरेर यो बृहत्तर ठुलोभन्दा ठुलो संस्थाको रूपमा चाहिँ यसलाई विकास गर्न खोजिएको। 65 वर्ष के इतिहास बोकल एकमात्र राष्ट्रीय ध्वजवाहक नेपाल वायु सेवा निगम राजनीतिक हस्तक्षेप आ खराब व्यवस्थापन के कारण कर्जा में डूब गए बा। उच्च पर्यटकीय संभावना बोकल नेपाल में वायु सेवा निगम के उड़ान सेवा के मांग भइला पर भी कुशल व्यवस्थापक मार्फत संचालन में लियावल जाई तब फेरू एके ऊंचाई में पुगा सके के संभावना के ध्यान देहत आंदोलनरत कर्मचारी आ व्यवस्थापन के बीच वार्ता के विकल्प नहीं खे। जनता टेलीविजन खातिर कैमरा ब्यूरो के साथ रूपा घिमरे की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना रूपन्देही में निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अवतरण खातिर तैयार भइल बा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अवतरण में आवश्यक उपकरण सब जड़ान उड़वा के परीक्षण उड़ान खातिर विमानस्थल तैयार बाटे। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना रूपन्देही में निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल उड़ान खातिर प्रतीक्षारत बाटे। विमानस्थल में भौतिक निर्माण के काम उड़ा गइल बा। कोरोना महामारी के कारण विदेशी श्रमिक आवे ना सकला बाद निर्माण में कुछ समय ढिलाई भइल विमानस्थल अभी परीक्षण उड़ान खातिर तैयार भइल ह। एउटा विमानस्थलमा सुरक्षित रूपमा उडान अवतरणको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू चाहिँ हाम्रो करिब तयार भइसकेको अवस्था हो। यद्यपि हामीले जुन जडान गरेका उपकरणहरूलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नको लागि क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि चाहिँ हाम्रो सम्झौता अनुसार थाइल्यान्डबाट चाहिँ एरोथाई कम्पनी आउने भन्ने कुरा हो। नया विमानस्थल में व्यावसायिक उड़ान आ अवतरण करे से पहले विमानस्थल के ग्राउंड आ जहाज बीच के सूचना आदान प्रदान सही बा कि नइखे कह के 5 गो लाइट परीक्षण उड़ान करे पड़े के जनावल गेल बा। कैलिब्रेशन आ सूचना सही दिखाई पड़ला बाद ही अन्य जहाज के उड़ान आ अवतरण शुरू करे के मिलेला।
अहिले समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ टर्मिनल बिल्डिङभित्रका केही फिनिसिङ र फर्निसिङ्सका कामहरू हाम्रो चालु अवस्थामा छन् र त्यो बाहेक हामीले अहिले पछिल्लो पटक अलिकति प्रतीक्षा गरिरहेको भनेको क्यालिब्रेसन फ्लाइटको एउटा मिति नै हो। त्यसको लागि चाहिँ केन्द्रीय लेभलबाट पनि मन्त्रालय लेभलबाट पनि पहल भएको भन्ने विषयहरू छ। गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल की भौतिक प्रगति 97.33% बाटे। विमानस्थल में अभी 65 जने नेपाली कामदार, 20 जने भारतीय कामदार और 15 जने चीनिया कामदार सब काम करते आ रहल बा। आयोजना म्याथप खातिर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण में पत्र पेठौले बा। गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के प्रमुख रूप में 3 गो काम भइल बा। पहिलका अंतर्राष्ट्रीय बोलपत्र ICB-1 अंतर्गत 6 अरब 82 करोड़ के काम भइल बा। दूसर का अंतर्राष्ट्रीय बोलपत्र ICB-2 अंतर्गत 50 करोड़ के काम आ तेसर का मुआवजा वितरण 22 अरब 40 करोड़ के काम भइल बा। ओकरा अतिरिक्त कार्गो निर्माण खातिर 90 करोड़ रुपया के काम भइल बा। ऐसे सभी आयोजना के काम जोड़ला बाद 30 अरब रुपया से बेसी के लगानी में भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण होखे के जनावल गइल बा। रूपन्देही से प्रतीक पौड़ेल की रिपोर्ट। प्रदेश नंबर 2 के राजधानी जनकपुर धाम में मधेश आंदोलन के क्रम में शहीद भइल सबके याद में शहीद गेट निर्माण होखे के भइल बाटे। जनकपुर धाम ढलकेवर सड़क खंड अंतर्गत 57 फीट ऊंचाई आ 105 फीट चौड़ाई के शहीद गेट निर्माण होखे लागल हुए। 2072 साल में संविधान जारी कैल विरोध में भइल मधेश आंदोलन के क्रम में धनुषा के संजय चौधरी, नीतू यादव आ दिलीप यादव के प्रहरी के गोली लाग के मृत्यु भइल रहे। शहीद गेट में मधेश आंदोलन में शहादत प्राप्त कैल 120 जने से ज्यादा शहीद सबके प्रतिमा सहित नाम, शहादत देहल मिति आ स्थान के नेम प्लेट भी लगावल गइल बा। जति पनि शहीद भएका छन् पुरै मेचीदेखि महाकालीसम्मको सबै शहीदहरूको स्मरणमा त्यहाँ चाहिँ शालिगहरू अलग छुट्टा छुट्टै किसिमले ब्लकहरू बनाइएको छ। सबैको नाम त्यसमा हामी सामेल गर्छौँ र मूल चाहिँ एउटा शहीदद्वारा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कर्फ्युलाई तोड्दै शहादत प्राप्त गरेका 3 जना शहीद संजय चौधरी, शहीद नीतू यादव र शहीद दिलीप यादव, यी 3 जनाको मूल शालिग चाहिँ राखिन्छ। शहीद गेट निर्माण सँगै बलिदानी देहल सबके परिवार के शिक्षा, स्वास्थ्य में पहुँचा, रोजगारी के व्यवस्था करला जोड़ देहल गइल बाटे। बच्चाहरूको पढाइ लेखाइ भइरहेको छ कि छैन त्यो पहिला चाहिँ हेर्नु पर्थ्यो जनकपुर महानगरपालिकाले वा प्रदेश सरकारले। तर त्यो चाहिँ नगरिकन मानव शहीदको बच्चा चाहिँ भोकै चाहिन्छ, पढ्न पाइराखेको चाहिँ छैन पैसाको अभावले। तर उहाँहरूको नाउँमा चाहिँ गेट बनाएर यो अनुत्पादक कुरामा खर्च गर्नु त्यति राम्रो चाहिँ होइन, त्यो पनि करोडौँ करोडमा। बेर बेर के मधेश आंदोलन के क्रम में सयौं युवा सब बलिदानी देहले बाटे। पाल्पा के बगनासकाली वार्ड नंबर 1 के सिस्ने खोला में बनल कछुए छोट भइला से खोला से खेत तुपाई के कहत खेतधनी शिकायत कैले बा। अन्न के भंडार माडी फाँट से बहेवाला सिस्ने खोला में क्षमता से छोट कछुए बनला बाद खोला खेत में जाए के किसान सब शिकायत कैलक ह। पुल बने वाला स्थान में कछुए बनवला बाद खोला बहेवाला ठाउँ छोड़ के खेत में पानी जाए के किसान सबके चिंता बा। यहाँ यो पुल भनेर कछुए ढङ्ग राखेर बनाउँदा खोलोभन्दा हाइटमा राखेर बनाए। त्यो कारणले बगर खोलाले बहाव रोकिएर अर्कोतिर खोलो जाँदाखेरि हामी पीडित भएर यो भत्काई पाम भन्ने पक्षको मान्छे। पुल खोलोभन्दा हाइटमा बनाएर यो ढङ्ग राखेर तिनौमा त्यत्रा ढङ्ग जबकि हल गरु ढङ्गबाट छिर्थ्यो त त्यो भएन भनेर भत्काएर त्यो हाइटवाला पुल बनाउनु पर्यो। त्यो देख्दा देख्दै पनि अब कृष्ण बस्यालज्यूले माडीको जम्मै जाने भयो, त्यहाँको पनि जान्न पर्ने हो। कछुए के कारण किसान के बहुत नुकसान भइल कहत पुल तोड़ के दोसर ना बने तक समस्या समाधान ना होखे के स्थानीय के कहना बा। बाटो पुल बनाएको मिलेन, यो खेत जम्मै नोक्सान गर्यो र यो पुललाई अब के गर्ने हामीले भनेर गर्नु पर्यो भने सरकारले अब यसलाई फेरि पुल अर्को ठुलो पुल हाल्नु पर्यो। यो सानो पुलले गर्दाखेरि हाम्रो नोक्सान धेरै भयो। यो खेतबारीले यो सबै मेरो खेत यहाँ हो, यो जम्मै खेतले खोला ठुलो नै गयो। अब कसरी गर्नु भने सरकारलाई गुजारिस छ। कछुए बनावे के नाम में किसान आ राज्य के संपत्ति के नुकसान भइल समेत उ सब बतौले बा। किसान के खेत में खोला के पानी जाए के समस्या समाधान ना होगी तो कछुए भस्का देवे के चेतावनी समेत किसान सब देहले बा। यो
कचवाईले सबै हाम्रो किसानहरूको सम्पत्ति तसनस भएको छ। हामी किसान हो, यो राज्यको धन हाम्रो धन पनि हो र कसैले लापरवाही गर्न पाइँदैन। यो स्थानीय सरकार, यो पालिकाले यो पुलको विषयमा भित्री आत्मादेखि मनन गर्दैन भने हामी किसान हो, हामी किसानले यो हामीले पुल भत्काउँछौँ। यो कचवाई हो, यो पुललाई भत्काएर कहाँनिर लानुपर्छ र ठेगान लाउनुपर्छ भने हामी किसानको हातको कुरा हो। सिसने खोला में बनल कछुए छोट भइला से खोला खेत में जाके करीब 1000 रोपनी खेत बिगाड़ल किसान सबके कहना बा। अब आर्थिक समाचार। बांके के नेपालगंज भन्सार कार्यालय आर्थिक वर्ष 2077-78 में लक्ष्य से 119% ज़्यादा राजस्व संकलन कैले बा। भन्सार कार्यालय के लक्ष्य 18 अरब भइला पर भी 21 अरब से ज़्यादा राजस्व संकलन कैल नेपालगंज भन्सार कार्यालय के भन्सार अधिकृत नवकुल शर्मा जानकारी देने। सरकार से आर्थिक वर्ष में 3 अरब थप राजस्व संकलन करे के जिम्मेवारी देला पर भी नेपालगंज भन्सार कार्यालय जनौले बा। मंत्रालय आ विभाग से तोकल लक्ष्य से ज़्यादा राजस्व संकलन करे खातिर सफल भइल शर्मा के कहना बा। सुरुमा चाहिँ भन्सार विभागले दिएको भनेको 15 अर्ब रुपियाँ हो हैन। पछि चाहिँ फागुनमा आएर फेरि 3 अर्ब बढाएर चञ्चन 18 अर्ब जति हाम्रो चाहिँ टार्गेट पुगेको थियो। पछि थप गरेर र हामीले चाहिँ 21 अरब भन्दा बढी राजस्व वसुली गरेका थियौँ। हामीले नेपालमा भन्सारमा नियमित आयोजनिक सामानहरू भनेको चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थहरू, चिनी, इन्डस्ट्रियल कच्चा पदार्थहरू हैन, खासै त्यही नै हो। कमर्सियल आइटमहरू एकदमै कम हुन्छ। खाद्यान्नहरू भए, फलफुलहरू भए हैन, तरकारीहरू भए, त्यो आइटमहरू बढी आउने हो। कोरोना संक्रमण के चुनौती के बावजूद भी भन्सार कार्यालय से बहुत राजस्व संकलन करे में सफल भइल है। 65 किलोमीटर खुला सीमाना भइला के कारण भी राजस्व संकलन में नेपालगंज भन्सार कार्यालय के थप चुनौती रहल बाटे। भन्सार कार्यालय में सबसे से ज्यादा राजस्व संकलन करे वाला में पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, कच्चा पदार्थ लगायत के सामान सब रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान के ज़्यादातर क्षेत्र में सरकार कर्फ्यू लागू कैले बा। तालिबान से अपन पकड़ विस्तार करते लगैला बाद ओकरा के रोके के प्रयास स्वरूप अफगानिस्तान सरकार कर्फ्यू लगैलक ह। राजधानी काबुल और दूगो अन्य प्रांत बाहेक क्षेत्र में रात के 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक कर्फ्यू लागू कैल गई बाटे। पिछला 2 महीना से तालिबान आ सरकारी सुरक्षा बल बीच की भिड़ंत बढ़ते गई बा। अमेरिकी संगे नेटो में आबद्ध सैनिक सब अफगानिस्तान से फिर्ता होके क्रम जारी रहल समय तालिबान आपन गतिविधि बढ़ौलक ह। विद्रोही समूह तालिबान अफगानिस्तान के आधा भाग में आपन नियंत्रण कायम कैल अनुमान कैले बाटे। तालिबान अत्यावश्यक सामग्री के आपूर्ति के खातिर प्रयोग होगला मार्ग भी नियंत्रण में लेवे के शुरू कैले बा। तालिबान के लड़ाकू सब विभिन्न शहर के घेराबंदी कैला पर भी अभी तक नियंत्रण में लेवे नहीं सकल। अमेरिका के नेतृत्व में सन 2001 से अफगानिस्तान में सैन्य अभियान होखत आइल आवेला सितंबर 11 भीतर समाप्त हो रहल बा। अब खेलकूद समाचार। टोक्यो ओलंपिक खेल में चीन अग्रता कायम कैले बा। अभी तकले 3 स्वर्ण पदक जीतल चीन अपन अग्रता कायम कैलक ह। एक स्वर्ण पदक तथा एकहगो रजत पदक जीतल इटाली और जापान क्रमशः दोसरका और तेसरका स्थान में रहल बाटे। 32औं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के पहिलका दिन 9 देश स्वर्ण पदक जीतले बा। रजत कांस्य पदक समेत करके कुल 28 देश पदक तालिका में नाम लिखावे में सफल भइल बा। टोक्यो ओलंपिक में आज विभिन्न 9 खेल में 18 गो स्वर्ण पदक के निष्कर्ष निकली। ओलंपिक के पहिलका बेर समावेश कल गई स्केट बोर्डिंग खेल के पहिलका खेल आज हो रहल बा। वैसे ही आज पौडी, आर्चरी, साइकिलिंग, ड्राइविंग, फेंसिंग, जूडो, शूटिंग, ताइक्वांडो आ भारोत्तोलन खेल में स्वर्ण पदक के भिड़ंत होखे भइल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। उपत्यका में कोरोना महामारी के संक्रमित बढ़ रहा। 3 प्रमुख जिला अधिकारी निषेधाज्ञा के विषय में छलफल करी। गठबंधन सरकार संचालन खातिर गठन कैल कार्यदल के बैठक आज बैठ रहा। बैठक प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैठी।
रूपन्देही में निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल उड़ान आ अवतरण खातिर तैयार, परीक्षण उड़ान की प्रतीक्षा। अफगानिस्तान में सरकार द्वारा तालिबान के रोकेला अधिकांश क्षेत्र में कर्फ्यू लागू, पिछला समय तालिबान आ सरकारी सुरक्षा बल बीच भिड़ंत बढ़ल। आज टोक्यो ओलंपिक खेल में 3 स्वर्ण सहित टीम की अग्रता, आज विभिन्न 9 खेल में 18 स्वर्ण पदक के फाइनल होंगे। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।